बगुला भगत और केकड़े की कहानी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी स्टोरी एंड जोक्स में। आज फिर लेकर आए हैं हम आपके लिए एक और मज़ेदार कहानी। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय में एक वन प्रदेश से बहुत बड़ा तालाब था। वहाँ प्रत्येक प्रकार की सामग्री होने के कारण अधिक जीव रहते थे, जिसमें मछलियाँ, केकड़ा, बगुला, पक्षी आदि रहते थे। उसी तालाब के किनारे एक आलसी बगुला रहता था। उसकी आंखें कमज़ोर हो गई थी। उसे शिकार करने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती थी, जो उससे होती नहीं थी। वह सदैव ऐसा उपाय सोचता था कि मुझे बिना मेहनत के ही भोजन मिलता रहे। एक दिन उसे ऐसा उपाय सूझा और उसे वह आजमाने के लिए तालाब के किनारे खड़ा होकर आंसू बहाने लगा। तालाब में से एक केकड़ा निकला और बोला, मामा, आज आप शिकार करने के बजाय यहाँ खड़े होकर आंसू क्यों बहा रहे हो? क्या बात हो गई? बगुले ने उत्तर दिया, पुत्र, मैंने पाप का मार्ग छोड़ दिया है। अब मुझे आत्मज्ञान हो चुका है, अतः मैंने शिकार करना छोड़ दिया है। मैं पास आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। केकड़ा बोला, मामा, इस प्रकार तो आप भूखे मर जाओगे। बगला भरे हुए गले के साथ बोला, ऐसा जीवन भी जीकर क्या करना, वैसे भी हम सबको जल्दी ही मरना है। मैंने अपनी दूरदृष्टि लगाकर पता लगाया है कि यहाँ 12 वर्ष का लंबा सूखा पड़ने वाला है। केकड़े ने बगुले की बात तालाब के सारे जीवों को बता दी। सारे जीव इस बात से चिंतित होकर बगुले के पास दौड़े चले आए और बोले, भगत मामा, अब हम सबको कोई बचा सकता है तो वह आप हैं। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इस समस्या से हम सबको छुटकारा दिलाइए। बगले ने कुछ देर सोचने के पश्चात सभी को बताया कि यहाँ से कोसों दूर एक तालाब है, जिसमें हर समय झरने का पानी गिरता रहता है। वह कभी भी नहीं सूखता। सारे जीव उस तालाब में पहुंच जाएं तो सभी का जीवन बच सकता है। किंतु अब उन सबके सामने यह समस्या आ गई कि उस तालाब पर पहुंचा कैसे जाए। इस समस्या का निदान भी बगुले ने कर दिया। वह बोला, मैंने जीवन में कई पाप किए हैं, अब मैं इनका पश्चाताप करने के लिए जीवों की सेवा में लगा हुआ हूँ। अतः मैं एक एक करके सभी जीवों को अपनी पीठ पर बैठाकर उस तालाब तक पहुँचाऊँगा। बगुले की बात सुनकर सभी जीव बगले की जय जयकार करने लगे। अब तो बगले की मौज हो गई। बगला रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बैठाकर उड़कर कुछ दूर ले जाता और एक चट्टान पर पटक कर मारकर खा लेता। कभी कभी तो भगत जी 2-2 फेरे भी कर लेते। रोज बिना मेहनत किए हुए शिकार मिलने के कारण बगले की आंख तेज हो गई, शरीर में चमक आ गई और पंख भारी हो गए। दूसरे जीव बगले को देखकर बोले, देखो, दूसरे की सेवा करने का असर बगले के शरीर पर हुआ है। बगला बहुत ही प्रसन्न रहने लगा और सोचता रहता, इस दुनिया में कितने मूर्ख भरे पड़े हैं जो सब पर विश्वास कर लेते हैं। ऐसी दुनिया में अगर थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मज़े ही मज़े हैं। बिना किसी मेहनत के अपना कार्य निकाला जा सकता है और बैठे बैठे पेट भरने का भोजन मिल जाए तो सोचने का बहुत अधिक समय मिल जाता है। कई दिन तक यह कार्यक्रम चलता रहा। केकड़े ने कहा, मामा, सभी की बारी आ चुकी है, लेकिन मेरी बारी अब तक नहीं आई है। मेरी बारी कब आएगी? बगला बोला, आज तेरा ही नंबर लगाते हैं, आ मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के पास से गुजर रहे थे तो केकड़ा बोला, यहाँ हड्डियों का ढेर कैसा? वह झरना यहाँ से कितनी दूर है? बगुला हंसकर बोला, वहाँ कोई जल्लाद नहीं है। मैं सदैव एक जीव को रोज यहाँ लाता हूँ और मारकर खा जाता हूँ। आज तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हें भी मारकर खा जाऊंगा। केकड़ों को जब इस सारी बात का ज्ञान हुआ तो उसका सर चकराने लगा, किंतु उसने हार नहीं मानी और हिम्मत से काम लिया। उसने अपने पंजे से बगले की गर्दन तब तक पकड़ के रखी जब तक बगले के प्राण पखेरु नहीं उड़ गए। वह बगले का कटा हुआ सिर लेकर तालाब पर पहुंचा और सभी जीवों को सारी बात बताई। तो दोस्तों, आप लोगों को बगले और केकड़ा की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।